स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, वक्त की कमी। आज ये जो इलेक्शनी जलसा, पहला जलसा जो यहाँ लिया जा रहा है, एक यहाँ हमने किस चीज़ पार्टी का सपोर्ट करना, इसकी बुनियाद पे जलसा रखा गया। बात बहुत सारी है, मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर से करता हूँ कि हमारे साथ और ख़ास तौर से इस वार्ड के अंदर, इस इलाके के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिंदगी की 70 साल 80 साल की उम्रों तक पहुंच चुके हैं, और ज़्यादा बोलेंगे तो भी, लेकिन आज तक उन लोगों ने कांग्रेस के सिंबल पर वोट नहीं दिया। ऐसे भी लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए हम लोगों को फैसला करने के लिए बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। तो बोलते ना, एक मीठा जहर, एक कड़वा जहर, दो जहर है, एक जहर पीना है, मौत तो दोनों से हकीकत है। इलेक्शन की अहमियत क्या है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर सब समझ चुके हैं। यहाँ तक के वो झोला उठा के घूमने वाला भी समझ गया है। बगैर मुसलमानों के नाम लिए वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। अभी बयान कह दे रहे कि भला यहाँ पे अगर इंडिया गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा, कहीं वहां जश्न मनाया जाएगा। अरे भैया, जितनी खुशी हिंदुस्तान में होगी दुनिया में किसी को नहीं होगी। तो मुसलमानों, मुझे सिर्फ आज के इस जलसे से आपको ये पैगाम देना है कि सारे इख्तिलाफ, हमारा जो स्लोगन है उसका मकसद ही है कि ये मत बोलो यार आज हमारी ये उम्र हो गई, हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इसको वोट नहीं दिया। सारे अपने इख्तिलाफ को बाला ताक रखो। इख्तिलाफ के साथ सलीके से जीना ही इत्तेहाद का मतलब है। ये आज हमारा जो स्लोगन है। आज मुल्क किस हालात से गुजर रहा है, हमें इस पे ध्यान देना है। अगर हम लोगों ने इस टाइम झुके तो शहर के कुछ दानिश्वर लीडर बोलते, अब जितनी उनकी समझ है वो उतनी बात कर रहे कि इसके बाद दुनिया इलेक्शन और वो कट हो जाएगा, दुनिया अलग हो जाएगा, मालेगांव काम हो जाएगा। अरे भैया, मालेगांव और दुनिया छोड़ो, इलेक्शन ही बंद हो जाएगा। इलेक्शन होएगा ही नहीं, फिर घर में इलेक्शन खेलना, इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो। ये घर में ये बड़ा है, ये छोटा है, ये घर में करना। अगर इस टाइम नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। शहर के हालात और मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए और अकलियती तबके के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो अकलियती तबके के साथ ज्यादतियां हो रही है, उसको ध्यान रखते हुए पूरी ताकत के साथ अपना वोट देना है। अपने घर के सब तमाम लोगों का वोट देना है। आप लोगों की यादी वार्ड नंबर 17, जिसमें किला, मोतीपुरा, गालिब नगर, इस्लामाबाद, रसूलपुरा, मोराबाद, शनिवार वार्ड, कल से ये यादी इस्लामाबाद संपर्क कार्यालय पे रहेंगी। शाम में 5 बजे से 10 बजे तक सब अपनी जिम्मेदारी समझकर वहां से अपनी अपनी स्लिप हासिल करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बाकायदा बीएलओ को ये बोला जा रहा है तुम 10-20% बांट दो, वोट का सिर्फ हमको फोटो खींच के रिकॉर्ड पेश कर दो कि तुमने वोट स्लिप बांट दी है। ये एक मुसलमानों के साथ साजिश की जा रही है। तो इसलिए हमने ये पूरे इलाके की, और डॉक्टर साहब ने उनके इलाके की, माजी दादी ने उनके, जितना हमारी बिसात है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये शहर एक रिकॉर्ड बनाए कि हमें किस कम से कम, हालांकि ये इस्लामाबाद का रिकॉर्ड रहा है, ये एरिया का रिकॉर्ड है कि यहाँ 120% पुलिंग भी हुई है।
किसी अखबार में हेडिंग लगी थी कि यार मुर्दों ने भी आकर वोट दे दिए। 1984 के इलेक्शन के अंदर मेरे बुजुर्गों को शायद याद होंगी ये बात। तो हमें दोबारा उस रिकॉर्ड को यहीं से तोड़ना है इंशाअल्लाह। और मैं अभी हमारे जिम्मेदारान पार्टी का ऐलान करेंगे, किसको सपोर्ट करना है उसका ऐलान करेंगे, लेकिन जिस उम्मीदवार का हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं इस जलसे के जरिए और आप लोगों की आवाज बनकर उस उम्मीदवार से ये अपील करता हूं कि भाई यहां से हिंदुस्तान आजाद हुआ, 3 मर्तबा छोड़ दिया जाए तो तकरीबन जितने भी इलेक्शन हुए हैं यहां से सेकुलर पार्टियां चुनकर गई है। ये 2 मर्तबा छोड़ दिया जाए तो ZM कांदोड़े, झांगरू मांगरू कांदोड़े, असोमत भाई नाम है।